मंगलम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। बिठूर से श्री भगवत धाम सेवा आश्रम, आचार्य श्याम भूषण दीक्षित। आज पितरपक्षों की पंचमी एवं षष्ठी श्राद्ध है। पंचमी केवल 10 बजे तक है, इसमें इसलिए षष्ठी लग जाएगी। और श्राद्ध का समय दोपहर कुतभ मुहूर्त होता है, जो मध्याह्न काल की बेला में केवल 24 मिनट तक रहता है। इसलिए जिन भक्तों के पूर्वजों की पितरों की अंत्येष्टि षष्ठी को हुई है, उनका शरीर षष्ठी को शांत हुआ है, वो आज षष्ठी का श्राद्ध करेंगे। शास्त्र कहते हैं, जो प्राणी अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, उनके पूर्वज निराश होकर के लौट जाते हैं और श्राप देते हैं, रुधिरपान करते हैं। उनके घरों में धन का क्षय, रोग की समस्या, परिवार में कलेश, कार्य में बाधा, वंश वृद्धि इत्यादि रुक जाती है, जो पितृ श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक कुल का, प्रत्येक वर्ण का धर्म है अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। श्राद्ध की विधि में 3 चीजें आवश्यक हैं। एक कुतभ मुहूर्त, और कुतभ मुहूर्त का मतलब मध्याह्न काल की बेला 12:30 से लेकर के 1 बजे के बीच की बेला उत्तम मानी गई है। ताहोत्र पुत्र मतलब ही बेटी का पुत्र, नाती। और तीसरा तिल। ये 3 चीजें विशेष महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों चीजों को ग्रहण करना चाहिए श्राद्ध में। श्राद्ध में भोजन इत्यादि बनाने की जो विधि है, वो श्राद्धकर्ता की धर्मपत्नी, माँ या स्वयं बनाए तो भोजन पितरों को विशेष प्राप्त होता है। और उस श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण 1, 2 या 3, वैचित्र लिखा है कि 2 ब्राह्मण देवकार में होने चाहिए, 1 या 3 ब्राह्मण पैतृक श्राद्ध में होने चाहिए। इनसे अधिक संख्या श्राद्ध में नहीं करनी चाहिए। श्राद्धों में भोजन की निमित्त बात आई, दही, शहद, मीठा पकवान इत्यादि जो हमारे पूर्वजों को पसंद रहा हो, वो भोजन अवश्य बनाएं। तुलसी पत्र डाल करके गाय इत्यादि को खिला करके श्राद्ध करें, अग्यारी करें। और श्राद्ध का पात्र जो होता है, किसी वट के या पलाश के पात्र पर कुशासन दे करके, काला तिल लग करके उसी पर पिंडदान करें। क्यों कभी कभी होता है, हम शास्त्र की आज्ञा ना मान करके अपने मनमुखी कार्य कर देते हैं, तो पितरों को प्राप्त नहीं होता और निराश होकर के चले जाते हैं। जैसे कि महाराज भीष्म पितामह ने जब पिंडदान किया, तो उनके पिता शांतनु पिंडदान लेने के लिए हाथ लेकर के आए, तो महाराज भीष्म पितामह ने शास्त्र की आज्ञा मानते हुए उनका पिंड उनके हाथ में न दे करके कुछ के अग्रभाग पर दिया, कुशासन पर दिया, तो पिंड उनको प्राप्त होता। और शांतनु प्रकट होकर के वरदान देते हैं कि तुमने शास्त्र की आज्ञा मानी और शास्त्र भगवत स्वरूप है, इसलिए आपको मैं अक्षय फल का वरदान दे रहा हूँ और अब मुझे पुत्र धर्म का आज फल प्राप्त हो गया है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा माने, जो शास्त्र कहते हैं उन शास्त्रों को निर्देशानुसार श्राद्ध करें, तर्पण करें और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।